कहानी अब तक। प्रांसी के मालिक ने प्रांसी से कहा कि आज मेरे घुटनों और पैरों में अच्छी तरह से मालिश कर दो। प्रांसी ने तेल की शीशी ली और मालिक के पास घुटनों की मालिश करने चली गई। पर जब उसके मालिक ने अपनी धोती उठाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मालिक ने धोती के अंदर कुछ नहीं पहना था और उसकी नज़र ऐसी चीज़ पर गई जिससे प्रांसी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके मालिक ने ऐसी हरकत क्यों की। वह उससे चाहते क्या हैं। अब प्रांसी के दिमाग में शक पैदा हो गया, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ घुटनों की मालिश के लिए इतने पैसे नहीं देता है जितना उसका मालिक उसे दे रहा था। ज़रूर उसमें उसका गलत मकसद छुपा हुआ है। मालिक प्रांसी की तरफ देखने लगा। शायद वह प्रांसी के चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर चुका था। उस वक्त प्रांसी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह अभी के अभी वहाँ से भाग जाए, पर मजबूरी में उस दिन उसने अपने मालिक के घुटनों की मालिश की। लेकिन मालिक ने जिस तरह से अपनी धोती उठाई हुई थी उसे बहुत गंदा लग रहा था। मालिश करवाते समय उसका मालिक बहुत अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा था। किसी तरह प्रांसी ने उनके घुटनों की मालिश की और तुरंत अपने घर लौट आई। प्रांसी ने अपनी माँ से कहा कि अब वह मालिक के घर काम नहीं करेगी। उसकी माँ ने कहा, इस घर में तुम्हें रहना है तो काम करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर के हालात क्या हैं। तेरे पिता तो हैं नहीं जो हमें कमा के खिलाएंगे, बस हम दोनों ही हैं। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। लेकिन प्रांसी ये नहीं बता पाई कि वह वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती है। अब प्रांसी इस बात से काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। अगले 2 दिनों तक प्रांसी इधर उधर काम ढूंढने लगी। उसे जो भी काम मिलेगा वह कर लेगी, लेकिन उस बूढ़े मालिक के घर काम नहीं करेगी। लेकिन अचानक से उसके मालिक का पोता धीरज रास्ते में मिल गया और वो प्रांसी से पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही हो। प्रांसी पिछले 2 सालों से धीरज को जानती थी, क्योंकि वह उसी के घर काम करती थी और धीरज को वह दोस्त समझती थी। प्रांसी ने कहा, धीरज, अब मैं तुम्हारे घर काम नहीं करना चाहती। मैं दूसरी जगह काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं है, वरना वह मुझे डांटेगी। प्रांसी की बातों से धीरज चौंक उठा और प्रांसी से पूछा, आखिर बात क्या है? तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ पर काम क्यों नहीं करना चाहती। प्रांसी ने कहा, तुम्हारे दादाजी। इतना कहकर वह चुप हो गई और कहा कि मैं इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे बताने में शर्म आ रही है। धीरज ने कहा, मेरे दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है, पर वह दिल के बहुत अच्छे हैं। हर वक्त गरीबों की मदद करते रहते हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे लिए अलग से रुपए निकालते हैं और इन 2 सालों में उन्होंने 24,000 रुपये जोड़ लिए हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो वह इन्हीं पैसों से तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मेरे दादा से कोई गलती हो गई हो तो उन्हें माफ़ कर दो।